चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। भारत के संविधान में किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी मूल भावना क्या है, इसको समझने के लिए हमें लगातार चिंतन करना, अध्ययन करना आवश्यक है। और इसी उद्देश्य से हमारा यह स्टडी कॉर्नर चल रहा है। संविधान के बारे में तरह तरह की बातें जो हमें यहाँ वहाँ से उपलब्ध होती हैं, उनको हम अपने साथियों के बीच शेयर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में आज हमने एक नया वीडियो बनाने का निश्चय किया है और आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे पूरा अंत तक देखें। यदि आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने व्यक्तिगत कानून के संबंध में क्या विचार रखे थे संविधान सभा के सामने। यह संविधान सभा का जो सत्र था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच का है और इस दौरान संविधान का दूसरा वाचन किया गया था। तो दूसरे वाचन के दौरान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो व्यक्तिगत कानून के प्रश्न के संबंध में मेरे विचार से इस विषय पर उस समय पूर्ण और यथेष्ट रूप से वाद विवाद तथा विचार विमर्श कर लिया गया था, जबकि हमने इस विधान के एक निदेशक सिद्धांत पर वादानुवाद किया था, बहस किया था, जो राज्य को एक स्वरूप, एक रूप व्यवहार संहिता के प्रचलन हेतु प्रयास करने का अधिकार प्रदान करता था। मैं समझता हूं कि इस बात का और आगे तक हवाला देना व्यर्थ है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि विधान में इस प्रकार का रक्षात्मक खंड रख दिया गया तो वह भारत के स्मृतिज्ञों को समाज संबंधी किसी भी अधिनियम के बनाने के लिए निर्योग्य बना देगा, अयोग्य बना देगा। इस देश में धार्मिक प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन के प्रत्येक अंग से संबंधित है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका धर्म से संबंध न हो। और यदि व्यक्तिगत कानून की रक्षा करना ही है तो मुझे विश्वास है कि समाज संबंधी विषयों में हम जहां हैं वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार करना संभव है। इस कथन में कोई विलक्षणता नहीं है कि अब भविष्य में हमें धर्म की परिभाषा को इस प्रकार सीमित करना चाहिए कि हम विश्वासों तथा उत्सवों से संबंधित कृत्यों से जो प्रमुखतया धार्मिक हों आगे न बढ़ें। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के कानून जैसे कि काश्तकारी कानून, उत्तराधिकार संबंधी कानून धर्म द्वारा प्रशासित हों। यूरोप में ईसाई मत है, पर ईसाई मत का यह अर्थ नहीं है कि समस्त संसार के ईसाइयों के लिए या यूरोप के किसी भाग के लिए जिसमें वे रहते हैं उत्तराधिकार कानून समान पद्धति हो, उत्तराधिकार कानून की समान पद्धति हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं स्वयं नहीं समझ पाता कि
धर्म का इतना महान और बृहद न्याय क्षेत्र क्यों रखा जाए कि वह समस्त जीवन पर छा जाए और उस क्षेत्र में विधानमंडल के हस्तक्षेप करने तक में बाधा डाले। आखिरकार यह स्वतंत्रता हम किस लिए प्राप्त कर रहे हैं? हम इस स्वतंत्रता को अपनी सामाजिक पद्धति में सुधार करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सामाजिक पद्धति बहुत पक्षपातपूर्ण है। हम वैषम्य, विषमता, भेद विभेद तथा अन्य बातों से पूर्ण हैं, भरे हुए हैं और ये बातें हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं हमारे मौलिक अधिकारों की ये बातें। अतः किसी व्यक्ति के लिए यह विचार करना बिल्कुल ही असंभव है, बड़ा ही मुश्किल है कि राज्य के न्याय क्षेत्र में व्यक्तिगत कानून निकाल दिए जाएंगे। यह कहने के पश्चात मैं यह संकेत भी करना चाहूँगा कि इस विषय में राज्य की केवल कानून निर्माण करने की मांग है। राज्य पर यह कर्तव्य भार नहीं है कि व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। यह अधिकार प्रदान करना मात्र है। अतः इस बात से किसी को सशंकित नहीं होना चाहिए कि चूंकि राज्य को अधिकार है, इसलिए राज्य तुरंत ही इस प्रकार से अधिकार का प्रयोग अथवा प्रवर्तन करने लग जाएगा, जो भारत में मुसलमानों, ईसाइयों अथवा किसी अन्य संप्रदाय को आपत्तिजनक प्रतीत हों। हम सबको याद रखना चाहिए और मैं उन मुसलमान जाति के सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लेता हूँ जो इस विषय पर बोल चुके हैं और जिनकी भावनाओं का पर्याप्त आदर किया जा सकता है कि चाहे प्रभुता को असीम ही क्यों न कहा जाए, वह सचमुच में होती है सर्वदा सीमित। वह सचमुच में होती है सर्वदा सीमित, मतलब हमेशा सीमित होती है और वह इसलिए कि प्रभुता को अपनी शक्ति के प्रयोग में इस बात का विचार रखना पड़ता है कि वह प्रयोग विभिन्न समुदायों की भावनाओं के अनुकूल हो। कोई भी सरकार अपने अधिकार का इस तरह प्रयोग नहीं कर सकती कि मुसलमान संप्रदाय भड़क उठे और विद्रोह करने लगे। मेरे विचार से वह एक पागल सरकार ही होगी जो ऐसा करे, परंतु यह एक ऐसा विषय है जिसका संबंध अधिकार के प्रयोग से है, न कि स्वयं अधिकार से। तो यह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार व्यक्तिगत कानून के संबंध में, जिसका धार्मिक भावनाओं से सीधा संबंध है। आपको यह वीडियो सुनकर कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। एक बार पुनः आग्रह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भेजें ताकि इन विचारों को गति मिल सके। सभी लोगों के सामने यह बात जानी चाहिए, सबको विचार करना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो इसी आग्रह के साथ अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।